इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टॉक मार्केट की आईटीएफ फाइलिंग के बारे में फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए। जी हाँ, कैपिटल गेन और लॉस की रिपोर्टिंग कैसे होती है, एआई टूल की मदद से आप कैसे कैलकुलेशंस कर सकते हो, और स्टॉक मार्केट के अंदर इंट्राडे एफएनओ की रिपोर्टिंग कहाँ पे होती है, बेसिकली टैक्स आपको कैसे पे करना है, लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो। तो ये सारी जानकारी दूंगा ए से लेकर जेड तक एक ही वीडियो के अंदर, तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। यार वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप एक एक्सपर्ट के थ्रू आईटीआर फाइलिंग कराना चाहते हैं बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जी हाँ, अगर आप स्टॉक मार्केट के इनकम पे सही तरीके से आईटीआर फाइल करना चाहते हैं तो माय ऑनलाइन सीए के एक्सपर्ट्स के साथ फाइल करिए। आप हमारे 1500 से भी ज्यादा रिव्यूज को चेकआउट कर सकते हो, और उसके साथ में अगर आप हमसे सीखना भी चाहते हैं तो आप हमारा कोर्स भी यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इक्विटी के ऊपर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के क्या रूल्स है। तो एक साल के पहले अगर आप बेचते हो तो 23 जुलाई के बाद में टैक्स रेट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 20% है, वहीं पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 12.5% है। लेकिन वहाँ पे आपको 1,25,000 की एग्जेम्पशन देखने को मिल जाती है, लेकिन स्टिल एग्जेम्पशन के बाद में भी रिपोर्टिंग ज़रूरी है। सिस्टम अपने आप कैलकुलेट करेगा जितनी भी आपको एग्जेम्पशन वगैरह मिलती है, जो भी टैक्स रेट होता है, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे जो काम करना है वो सिंपली तरीके से डेटा प्रिपेयर करना है। तो चलिए यहाँ पे मैं सीधा लाइव आईटीआर फाइलिंग के ऊपर ले चलता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ पे लॉगिन करने के बाद में सिंपली आप 25-26 सेलेक्ट कर लीजिए, ऑनलाइन मोड सेलेक्ट कर लीजिए, स्टार्ट न्यू फाइलिंग, स्टेटस आपका इंडिविजुअल रहेगा। उसके बाद में यहाँ पे आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा। तो अभी आईटीआर 2 अवेलेबल है, आईटीआर 3 अभी अवेलेबल नहीं है। तो मैं बताना चाहूंगा जिनका केवल इंट्राडे और एफएनओ भी है कैपिटल गेन के साथ में, वो आईटीआर 3 फाइल करिए। बाकी अगर आपका सिंपली इक्विटी का नॉर्मल, अगर आप एक इन्वेस्टर है, अगर आपका कैपिटल गेन है या आपका कैपिटल लॉस है, तो आपको सिंपली आईटीआर 2 के साथ में प्रोसेस करना है। तो यहाँ पे आपको लेट्स गेट स्टार्टेड बटन पे सिंपली तरीके से क्लिक करना है। ये रीजन पूछेगा, अदर रीजन सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में यहाँ पे ये शेड्यूल पूछेगा, तो आपको इनकम वाले कॉलम के अंदर यहाँ पे सिंपली जाना है, और यहाँ पे आप देख सकते हो शेड्यूल कैपिटल गेन, इसको आपको यहाँ पे चेक बॉक्स करना है। और 112A जो दिया हुआ है उसको भी अगर आपको जो है चेक बॉक्स करना है। लेकिन एज ए एनआरआई अगर आप कैपिटल गेन वगैरह दिखा रहे हो तो उस केस में इस वाले 115AD जो है उसको भी यहाँ पे आपको चेक बॉक्स करना है। बाकी कुछ भी आपको यहाँ पे छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन पूछेगा, आप सिंपली सभी को स्किप कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं सारे शेड्यूल यहाँ पे आ चुके, और 1 बाय 1 करके चलिए फिलअप करते। शुरुआत करते पहले जनरल इन्फॉर्मेशन के साथ। तो जनरल इन्फॉर्मेशन में फाइलिंग स्टेटस के अंदर आपको कोई चेंजेस नहीं करने, और यहाँ पे ये भी मैं बताना चाहूंगा, आपका जो कैपिटल गेन होता है इक्विटी के ऊपर या जो कैपिटल लॉस होता है वो स्पेशल टैक्स रेट के अंदर काउंट होता है। चाहे आप न्यू टैक्स रिजिम के साथ में जाओ, ओल्ड टैक्स रिजिम के साथ में जाओ, कोई भी यहाँ पे टैक्स रेट के अंदर फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हमेशा ध्यान रखो, अगर आपका सैलरी नहीं है, कोई भी ऐसा इनकम नहीं है, सिर्फ कैपिटल गेन है, तो हमेशा आपको न्यू टैक्स रिजिम में यहाँ पे सेलेक्ट करके रखनी है, आपको ओल्ड के साथ में नहीं जाना है। यहाँ पे मैं ऑप्शन को नो रखूंगा। उसके बाद में यहाँ पे रेजिडेंशियल स्टेटस पूछेगा, आप 182 डेज वाला जो रूल है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, और मोस्टली सभी के जो आंसर्स होंगे वो यहाँ पे नो के अंदर रहेंगे। अब मेन हमारा यहाँ पे जो शेड्यूल आता है वो आता है शेड्यूल कैपिटल गेन। तो इस पे यहाँ पे आपको जाना है। तो ऊपर की साइड में अगर आप देखेंगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देखने को मिल जाता है। तो चलिए पहले बात करते हैं कि यहाँ पे जो डेटा आपको इंसर्ट करना है उसके लिए डेटा आपको कहाँ से मिलेगा। तो मैं आपको 1 बाय 1 करके बताना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए अगर आपका ज़ीरोधा का अकाउंट है तो आप अपने ब्रोकर वाले अकाउंट के अंदर जाइए, कंसोल के अंदर जाइए, यहाँ पे टैक्स P&L का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो सिंपली आप अपना फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि 24 और 25 हो गया जिसके लिए हम लोग आईटीआर फाइलिंग कर रहे हैं, और Q1 से Q4 की जो है एक एक्सेल जो है रिपोर्ट यहाँ पे आपकी डाउनलोड जाएगी, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। इसी तरह देखो, अगर मैं ग्रो की यहाँ पे बात करूँ तो ग्रो के अंदर भी सेम कहानी है। आपको प्रोफाइल वाले सेक्शन के अंदर जाना है, यहाँ पे रिपोर्ट का सेक्शन मिल जाएगा। यहाँ पे सेकंड टैब के ऊपर टैक्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो स्टॉक्स कैपिटल गेन की यहाँ पे जो है आपको क्लिक करना है। अगेन फाइनेंशियल ईयर आपको सेलेक्ट करना है 24 और 25 से, अप्रैल 2024 से मार्च 2025, और इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं टैक्स वाले कॉलम के अंदर जो है आप अपना फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कीजिए और अपनी रिपोर्ट को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप एंजल 1 के अंदर भी प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जाते हैं और यहाँ पे डाउनलोड रिपोर्ट्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टैक्स P&L देखने को आपको सिंपली तरीके से मिल जाता है। तो यहाँ पे भी अगेन आप अपनी रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हो। अब एक बार यहाँ पे मैं मोटा मोटा बता देता हूँ कि इन रिपोर्ट्स के अंदर क्या क्या डेटा वगैरह सिंपली तरीके से मेंशन होता है। तो जैसे अगर मैं ज़ीरोधा की रिपोर्ट की बात करूँ, यहाँ पे आपको ट्रेड वाइड एग्जिट मिल जाएंगे। तो इसके अंदर आपका इक्विटी हो गया है, इंट्राडे, एफएनओ सब कुछ होता है। तो यहाँ पे आप साइड में नीचे की साइड में देख सकते हो, जैसे इक्विटी में अगर आप देखोगे तो ये अपने आप कैलकुलेट करके देता है कि कितना आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, कितना आपका लॉन्ग टर्म है, कितना आपने इंट्राडे वगैरह किया है। ऐसे अगर आपने एफएनओ ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह किए तो एफएनओ वाली शीट में जाओगे
तो एफएनओ का कितना आपका बेसिकली टर्नओवर है, ऑप्शन से कितना प्रॉफिट है या कितना लॉस है, तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन होती है। तो मोर और लेस अगर आप दूसरे पोर्टल्स का भी देखोगे, जैसे आप ग्रो की भी यहाँ पे रिपोर्ट देख सकते हो स्क्रीन के सामने, वहां पे भी सेम कहानी होती है। इंट्राडे हो गया, शॉर्ट टर्म हो गया, लॉन्ग टर्म हो गया, तो इक्विटी की रिपोर्ट के अंदर ये मेंशन होता है। अब इस साल से भाई आपको रिपोर्टिंग कैसे करनी है, तो चलिए वो भी सिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर जाना है, एक सेक्शन को याद कर लो। अगर आपको इक्विटी का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे अगर रिपोर्ट करना है, चाहे गेन है चाहे लॉस है, 111A करके यहाँ पे आपको सेक्शन मिलने वाला है, इसके अंदर आपको इंसर्ट होना है। तो सबसे पहले तो ऊपर यहाँ पे एक सेक्शन मिलेगा, तो 111A को सिंपली तरीके से आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब आप इस साल से देखेंगे तो 2 पार्ट आपको मिलेंगे, क्योंकि 23 जुलाई के पहले 15% का टैक्स रेट है और उसके बाद में 20% का टैक्स रेट है। अब नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो आपकी रिपोर्ट के अंदर ना ये डेटा अवेलेबल नहीं होता, उसके अंदर सिंपली आपको ये मिल जाता है कि टोटल कितना मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, कितना लॉन्ग टर्म है, लेकिन 23 जुलाई के पहले कितना है, बाद में कितना है, वो डेटा आपको नहीं मिल पाता। तो उस डेटा को फाइंड आउट करने के भाई बहुत सारे तरीके, या तो आप एक्सेल के अंदर पिवट टेबल्स के थ्रू आप फाइंड आउट वगैरह कर सकते हो, लेकिन भाई हम लोग लेने वाले इसमें एआई टूल का यूज। तो इसके लिए हम लोगों ने कस्टम जीपीटी को यहाँ पे बहुत अच्छे से बेसिकली ट्रेन किया है। इसके अंदर सिंपली जो है आपकी जो भी यहाँ पे ब्रोकर की जो रिपोर्ट होती है वो सिंपली यहाँ पे जो है आपको अपलोड करनी है, और जैसे यहाँ पे आप अपलोड करोगे कस्टम जीपीटी टूल टाइप के ऊपर, तो ये पूरा उसका एनालिसिस करेगा और अभी आपको सारी वैल्यू निकाल के दे देगा। तो गाइस यहाँ पे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हो कैपिटल गेन की मेरे पास में समरी आ चुकी है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया, इसमें यहाँ पे बाय वैल्यू, सेल वैल्यू, कितना टैक्सेबल प्रॉफिट है बिफोर 23 जुलाई और आफ्टर 23 जुलाई। तो इस तरह से सारी मेरे पास में ब्रेकअप वैल्यू बेसिकली आ चुकी है। अब मुझे यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहीं से डेटा जो है मेरे को सिंपली यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। जैसे मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन रिपोर्ट करना चाहता हूँ, तो 23 जुलाई के पहले सेल वैल्यू जो है 43,257 था, तो इसी तरह मेरे को यहाँ पे डेटा जो इंसर्ट कर देना है। इसी तरह जो मेरी यहाँ पे कॉस्ट थी वो 41,484 थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1773 का मेरा यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है 23 जुलाई के पहले रिपोर्ट हो चुका है। इसी तरह यहाँ पे मैं आफ्टर द 23 जुलाई भी जो है रिपोर्ट कर दूंगा। तो इस तरह से मेरा टोटल 25,451 रुपए, जिसको मैं अपनी रिपोर्ट के साथ में भी मैच कर सकता हूँ, यहाँ पे रिपोर्ट हो चुका है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है प्रॉफिट जो था वो मैंने यहाँ पे इक्विटी का बेसिकली रिपोर्ट कर दिया। इसके अलावा कई लोग यहाँ पे जो है एसटीडी चार्जेस वगैरह भी बेसिकली एज ए एक्सपेंडिचर माइनस करते हैं, लेकिन वो आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में नहीं कर सकते। एफएनओ के अंदर डेफिनेटली अलाउ है, बाकी डीपी चार्जेस वगैरह वो डेफिनेटली आप एक बार के लिए कंसीडर कर सकते हो। अब जैसे मैंने यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को यहाँ पे रिपोर्ट किया, एक बार लॉस का भी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। लेट सपोज हम लोग अपनी सेल वैल्यू को यहाँ पे रिड्यूस कर देते ताकि ये फिगर्स जो है माइनस में आ जाए। तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर आपका लॉसेस वगैरह, तो सेम तरीके से टोटल बाय वैल्यू, टोटल सेल वैल्यू अगर आप डालोगे तो यहाँ पे नीचे की साइड में फिगर्स अगर माइनस में आ रहे हैं, यानी कि आपका कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस यहाँ पे आपने रिपोर्ट कर दिया है। तो उसी तरह से उसी कॉलम के अंदर आप प्रॉफिट और लॉस दोनों को यहाँ पे जो है रिपोर्ट कर सकते हो। बात करते हैं हम लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की, तो इस वाले कॉलम के अंदर अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो बेसिकली आपको 4th नंबर के ऊपर 112A दिखने वाला है। तो इस कॉलम के अंदर आपको अपनी इक्विटी का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रिपोर्ट करना है। तो यहाँ पे आपको 112A अलग से पूरा शेड्यूल देखने को मिलता है। सिंपली आपको ऐड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपने शेयर जो है 2018 के बाद में खरीदे थे और अब जाकर के बेचे हैं बेसिकली, तो यहाँ पे जो है आपको एक एक शेयर की डिटेल्स डालने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे एक साथ मतलब पूरा टोटल सेल वैल्यू एंड बाय वैल्यू डाल सकते हो, और उसके लिए भी हमारे कस्टम जीपीटी ने जो है एलटीसीजी का भी दोनों तरीके से ब्रेकअप वैल्यू मेरे को ऑलरेडी यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है। तो यहाँ पे भी सेम कहानी होगी। 23 जुलाई के पहले टैक्स रेट 10% का करता था, अब 23 जुलाई के बाद में जो है बेसिकली 23 जुलाई के बाद में वो 12.5% का हो गया। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे दोनों एंट्रीज डाल दी, बाय वैल्यू डाल दिया, सेल वैल्यू डाल दिया, और दोनों के लॉन्ग टर्म जो कैपिटल गेन थे उसको मैंने यहाँ पे रिपोर्ट कर दिया। सेम चीज यहाँ पे लॉस के अंदर एप्लीकेबल है। ऑब्वियसली बात है, सेल वैल्यू को अगर आप डाउन करोगे तो ये जो फिगर्स आ रहे हैं वो ऑटोमेटिकली माइनस के अंदर हो जाएंगे, यानी आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को भी बुक कर सकते हो। प्लस यहाँ पे अच्छी बात ये होगी कि अगर लेट सपोज अगर आपका लॉसेस है, जैसे आप देख सकते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, तो वो ऑटोमेटिकली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में सेटअप हो जाएगा और नीचे की साइड में आपको नेट अमाउंट देखने को मिल जाएगा। इसी तरह अगर मान लीजिए टोटल अगर आपका लॉस ज्यादा है या दोनों ही लॉसेस के अंदर है, तो ये जो वैल्यूज होगी बेसिकली यहाँ पे आपका गेन नहीं आएगा और लॉस को आप यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो जैसे आपकी इक्विटी की यहाँ पे बेसिकली रिपोर्टिंग हो जाती है, उसके बाद में आप सिंपली जो है CYLA शेड्यूल के अंदर आइए। यहाँ पे आपको एक तरह से समरी देखने को मिल जाती है। आप देख सकते हैं नेट हमारा केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 6,000 रुपए का बन रहा है बेसिकली, क्योंकि शॉर्ट टर्म का मैंने यहाँ पे लॉस दिखा रखा था। तो इस तरह से यहाँ पे आप समरी वगैरह भी देख सकते हो, और जो भी आपका नेट होगा उसको ध्यान रखिएगा। अगर आपका यहाँ पे कैपिटल गेन बन रहा है बेसिकली, तो यहाँ पे आपको एक F कॉलम देखने को मिलता है,
तो यहाँ पे क्वार्टरली वाइज भी जो है आपको प्रॉफिट बेसिकली इन टेबल्स के अंदर रिपोर्ट करना पड़ता है। जैसे अभी हमारा नेट जो है 6135 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, जिसपे 10% का टैक्स रेट एप्लीकेबल है। मैं सिंपली यहाँ पे 10% टैक्स रेट वाली जो टेबल होगी उसके अंदर जिस भी क्वार्टर के अंदर मैंने वो प्रॉफिट बुक किया है वो एंट्री मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगा। प्लस अगर आपको ये भी चेक करना है कि मेरे शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के ऊपर कितना ही मेरा एक्चुअल में इनकम टैक्स वगैरह बन रहा है, तो शेड्यूल SI जो कि स्पेशल रेट्स का होता है, इसके अंदर आपको जाना होता है। तो यहाँ पे अगर आपका कोई भी टैक्स बन रहा होगा, जैसे 15% पे अगर टैक्स बन रहा होगा तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, 20% पे बन रहा होगा तो यहाँ आपको दिख जाएगा, इसी तरह 10% हो गया, 12.5% हो गया, जो भी टैक्सेस वगैरह बन रहे होंगे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे मैं एक और एग्जाम्पल दिखा देता हूँ कि लेट सपोज अगर आपका टोटल नेट लॉस है तो उस केस में आपको एफ टेबल भरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और जब आप यहाँ पे अपने CFL शेड्यूल के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, अगर आपका कोई भी लॉस वगैरह कुछ भी बचा हुआ है तो वो करंट ईयर का लॉस जो है वो यहाँ पे आगे की साइड के अंदर, मतलब अपकमिंग 8 साल तक आप उसको आराम से यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन उसकी कंडीशन ये होगी कि हर साल आपको ITR जरूर फाइल करनी पड़ेगी और फ्यूचर के आपके जितने भी प्रॉफिट्स होंगे उसको यहाँ पे आप आराम से सेट ऑफ कर पाओगे। तो कैरी फॉरवर्ड तभी पॉसिबल है जब आप टाइम के ऊपर इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे फाइल करते हो और इस तरह से अगर आप रिपोर्टिंग करते हो। तो अब गाइस बाकी की जितने भी शेड्यूल्स है, अदर इनकम का सोर्स है, वीडियो वगैरह, वो मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस नहीं कर रहा। उसके लिए आप चाहो तो मेरा ये ITR 2 का फुल फ्लैश वीडियो बेसिकली देख सकते हो, क्योंकि ये वीडियो मैंने स्पेशली स्टॉक मार्केट की इनकम के लिए बनाया है। और गाइस लास्ट में आपको कुछ नहीं करना, लास्ट पास जो TTI होता है उसके अंदर आपको अगर कोई भी टैक्स पेबल होगा तो वो आपको दिखा देगा, TDS का अगर रिफंड बन रहा होगा तो वो आपको दिखा देगा। और लास्ट में यार सिंपली एक आधार OTP डाल के आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को सबमिट कर सकते हो। अब गाइस जो आपका इंट्राडे होता है, जो FNO होता है, उसके लिए ITR 3 फॉर्म फाइल किया जाता है, लेकिन अभी तक लाइव नहीं हुआ है। तो अगर आप वो सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। ऑफलाइन एक्सेल यूटिलिटी के ऊपर अभी आप चीजें कर सकते हैं, लेकिन जैसे ऑनलाइन आएगा तो FNO और इंट्राडे के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप एक प्रोफेशनल टैक्स एक्सपर्ट के थ्रू अपनी ITR फाइलिंग कराना चाहते हैं बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या अगर आप हमसे सीखना भी चाहते हैं आप हमारे कोर्स चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।